प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि स्त्री का मन और चरित्र इतने गहरे और विचित्र होते हैं कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी उनकी थाह नहीं पा सके। तो एक सामान्य मनुष्य के लिए स्त्रियों को समझ पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कथा जो नारी की मनोविज्ञान, धर्म और धैर्य की गहराई को उजागर करती है। प्राचीन काल की बात है। अवंती देश में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था राजा देववर्मा। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। राजा के राजगुरु थे महान तपस्वी ऋषि देवमुनि। वे वेद, उपनिषद, शास्त्र और नीति में पारंगत थे और उन्होंने अनेकों राजाओं को शिक्षा दी थी। एक दिन राज्य में कुछ संकट उत्पन्न हुआ। राजा को अपने गुरु देवमुनि की सलाह की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अपने दूतों को भेजकर ऋषि देवमुनि को राजधानी आने का निमंत्रण भेजा। जब दूत गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग पहले चलो, मैं कल प्रातःकाल प्रस्थान करूंगा। गुरु देवमुनि एक वैरागी भिक्षुक थे। वे सदैव पैदल यात्रा करते और मार्ग में भिक्षा लेकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जब गुरु देवमुनि राजधानी की ओर चल पड़े तो मार्ग में संध्या हो गई। वे एक गांव पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि एक कृषक दंपति, एक पुरुष और उसकी पत्नी खेत से घर लौट रहे थे। गुरु देवमुनि ने उस पुरुष से विनम्रता से कहा, भाई, मैं एक यात्री हूं और राजधानी जा रहा हूं। रात हो गई है, यदि आप कृपा करें तो एक रात्रि विश्राम के लिए मुझे शरण दें। प्यारे मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। किसान धर्मू एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने सोचा, संध्या के समय आए अतिथि को निराश करना अधर्म होता है। उसने अपनी पत्नी सरिता से कहा, यह साधु महाराज आज हमारे अतिथि हैं। मैं अभी खेत से कुछ जरूरी सामान लेने जा रहा हूँ। तुम इन्हें घर ले जाओ, भोजन कराओ और विश्राम की व्यवस्था करना। फिर वह खेत की ओर चला गया। सरिता साधु देवमुनि को घर ले आई। वह ऊपर से शालीन थी लेकिन अंदर से उसका मन दूषित था। दरअसल सरिता का एक प्रेमी था, सुरेश, जो उसी गांव में रहता था। उसने मन में सोचा, मैं जल्दी जल्दी साधु को भोजन और बिस्तर दे दूंगी और फिर सुरेश से मिलने चली जाऊंगी। उस दिन अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। सरिता ने साधु को खाना खिलाया, बिछावन दिया और कहा, महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए अपनी सहेली लता से मिलने जा रही हूँ। आप विश्राम करें, सारी व्यवस्था हो गई है। लेकिन असल में वह सुरेश से मिलने की योजना बना रही थी। उसने श्रृंगार किया, इत्र लगाया और घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि संयोगवश उसका पति धर्मू सामान लेकर ठीक उसी रास्ते से सामने आ गया। पति को सामने देखकर सरिता के होश उड़ गए। वह तुरंत उल्टे पांव घर की ओर भागी और शीशे के सामने जाकर जल्दी जल्दी अपने बाल बिगाड़ने लगी, श्रृंगार धोने लगी ताकि यह दिखा सके कि वह कहीं गई ही नहीं थी। तभी सरिता फिर से पहले की तरह सज-धज कर तैयार हो गई और चुपचाप घर में आकर बैठ गई। उसका पति धर्मू, जो अफीम के नशे में धुत था, फिर भी उसने साफ साफ समझ लिया कि उसकी पत्नी उसे देखकर क्यों वापस भाग गई थी। थोड़ी ही देर पहले तो वह सरिता को साधारण वेशभूषा में छोड़ गया था, लेकिन अब अचानक वह पूरे श्रृंगार और आभूषणों में सजी हुई दिखाई दे रही थी। यह देखकर किसान को उसकी कुटिल मंशा समझ में आ गई, क्योंकि उसकी पत्नी सरिता के बारे में ऐसी शिकायतें वह पहले भी गांव के लोगों से सुन चुका था। घर में घुसते ही उसने क्रोध भरी नजर से उसकी ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा, तू इस समय कहाँ गई थी? सरिता ने घबराकर कहा, अरे जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भला इस घनघोर अंधेरे में कहाँ जाऊंगी? मुझे लगता है कि अफीम के नशे में आपको भ्रम हो गया है। लेकिन किसान अब बहकावे में आने वाला नहीं था। वह गुस्से से बोला, तेरे कारनामे तो मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन आज तो मैंने तुझे अपनी आंखों से बाहर जाते हुए देखा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही है।
जब मैं घर से बाहर होता हूँ तू किसी और से मिलने जाती है। अब मैं तेरा अच्छा इलाज करूंगा। इतना कहकर किसान ने गुस्से में आकर सरिता को डंडों से पीटा और फिर उसे घर के एक कोने में खंभे से बांध दिया। काम की थकान और नशे के असर से वह खुद भी जाकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ किसान की पत्नी की स्मिता नामक सहेली थी, जिसका पति राजा के यहाँ सैनिक का काम करता था। जब उसने पति को थककर गहरी नींद में सोते हुए देखा तो मौके का फायदा उठाकर वह अपनी सहेली से मिलने गई और बोली, अरे ओ स्मिता सुनो, तुम्हारा प्रियकर गांव के बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम उसके पास जाओ, वह बहुत गुस्से में है, जल्दी से जाओ। तब सरिता स्मिता से कहने लगी, अरे ओ स्मिता, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं इस समय कठिन बंधन में जकड़ी हुई हूँ। मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? और दूसरी ओर मेरा पापी पति पास में ही पड़ा सो रहा है। अब तू ही बता मैं क्या करूंगी? तब स्मिता कहने लगी, सरिता तू चिंता मत कर, तेरा पति नशे में धूत है, यह सुबह से पहले नहीं जागेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरा बंधन खोलकर तेरी जगह पर मैं खुद बंध कर खड़ी हो जाती हूँ। मित्रों, सरिता को स्मिता की बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। तब उन दोनों ने वैसा ही किया। सरिता ने अपनी सहेली को अपने स्थान पर बांधकर खड़ा कर दिया और स्वयं अपने मित्र के पास चली गई। किसान को अपने किए पर पछतावा होने के कारण उसकी नींद टूट गई और वह जागकर अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, सरिता अगर आज के बाद तू बाहर जाना छोड़ देगी और मुझसे जबान लड़ाना छोड़ देगी तो मैं अभी तेरा बंधन खोल सकता हूँ। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। मित्रों, पर उस बेचारे किसान को क्या पता था कि जिससे वह बंधन खोलने की बात कर रहा था वह उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी शरारती सहेली स्मिता थी। तभी आवाज को पहचाने जाने के डर से स्मिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। किसान ने फिर वही बात दोहराई पर वह फिर भी कुछ नहीं बोली। उसे चुप देखकर किसान का गुस्सा और बढ़ गया। अपनी पत्नी से प्रेमपूर्वक बातें करने के बावजूद उसका कोई जवाब नहीं मिलना देखकर उसकी गुस्से में आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से में एक धारदार चाकू उसकी तरफ फेंक दिया। तभी अचानक उसकी नाक कट गई। वह उसे भला बुरा कहते हुए फिर से सो गया। इधर वह साधु सारी कहानी अपनी आंखों से देख रहा था। उधर काफी देर बाद जब किसान की पत्नी सरिता वापस घर लौटी और उसने पूछा, अरे सहेली स्मिता तू ठीक तो है? मेरे जाने के बाद वह पापी जाग तो नहीं गया? रोते हुए स्मिता बोली, बहन तू मेरा बंधन खोल, तेरे पति ने तो धोखे से मेरी नाक ही काट डाली है। वह बहुत दुष्ट है, इसे छोड़कर कहीं भाग जा। स्मिता की ऐसी बातें सुनकर सरिता ने अपनी सहेली स्मिता का बंधन खोला और उसे उसके घर भेज दिया। कटी हुई नाक लेकर स्मिता अपने घर पहुंची और चुपचाप चारपाई पर लेट गई। मित्रों, इधर प्रातःकाल में मुर्गे की बांग सुनकर किसान फिर नींद से उठा और अपनी पत्नी सरिता से बोला, हे दुष्ट स्त्री, अब तू कुछ बोलती है या नहीं, या फिर इस बार तेरे कान भी काट दूं? किसान की पत्नी सरिता जोर से चीखती हुई बोली, अरे मूर्ख, तुझ पर धिक्कार है, मुझ जैसी पतिव्रता का नाक काटने वाला और मुझे बदनाम करने वाला इस दुनिया में भला कौन हो सकता है? इस प्रकार से ढोंग रचती हुई किसान की पत्नी कहने लगी, हे देवी देवताओं, यदि आप देख रहे हो, हे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और धर्म, यदि तुम्हारी नजरों में मैं पवित्र हूँ, मेरे मन में दूसरे पुरुष की इच्छा नहीं है, और अगर मैं सत्यवादी चरित्रवान पतिव्रता हूँ तो भगवान मेरी नाक को पहले की तरह फिर से सुंदर बना दो। यदि मेरे मन में पराय पुरुष का झूठा चिंतन भी हो तो आप मुझे जलाकर भस्म कर दो। इतना कहकर वह दुष्ट स्त्री फिर से अपने पति से बोली, हे मूर्ख नीच आदमी, तुम्हारा मेरा पति होने पर धिक्कार है। देख लो, मेरी सच्चाई की शक्ति से मेरी नाक फिर से ठीक हो गई है। मित्रों, पत्नी की बात सुनकर किसान अपनी पत्नी की ओर बढ़ा और उसकी नाक देखने लगा। तब वह आश्चर्यचकित होकर एकदम से सर पकड़कर नीचे बैठ गया।
उसने देखा कि पत्नी की नाक पहले की तरह है। जब उसने जमीन पर देखा तो बहुत सारा रक्त पड़ा था। वह एकदम से भयभीत हो गया। डर के मारे उसने अपनी पत्नी का बंधन खोल दिया और उसे चारपाई पर बैठाकर नाना प्रकार से उससे क्षमा याचना करने लगा। अपनी पत्नी सरिता को देवी समझने लगा, परंतु इस रहस्य की बात तो वह साधु भली भांति समझ रहा था, जो कि उस रात किसान के घर में रुका हुआ था। वह साधु पूरी रात जागकर उनका यही तमाशा देख रहे थे। वह सुबह होते ही बोले, धन्य है स्त्री तेरे चरित्र की लीला। मित्रों, यह सब सोचते सोचते साधु की रात बड़ी ही मुश्किल से कट पाई थी। वहीं दूसरी ओर स्मिता की रात यह सोचते सोचते कट गई कि सुबह अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, कौन सा नाटक करूंगी जिससे मेरी नाक कटने का पता न चले। जब यह सब सोच ही रही थी कि इतने में उसका पति माधव, जो कि एक सैनिक था, अपने काम के लिए राजा के महल में जाने वाला था। वह तैयार होकर अपनी पत्नी से रात सी तलवार और कटार मांगने लगा, जो कि उसने पूर्व दिन के संध्या समय उसे दे दिया था। तभी स्मिता ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बस घर की नौकरानी बन गई हूँ। जब भी साहब घर आते हैं बस अपने आदेश झाड़ने का काम करती हूँ। कभी पत्नी की ओर ध्यान दिया भी है? बस अपने नालायक दोस्तों के साथ दिन भर घूमते हो। मित्रों, उसी समय सैनिक के मित्र वहां आते हैं और यह सारी बातें सुनते हैं। स्मिता अपने पति की तरफ तलवार और कटार फेंक देती है और उसे भलाबुरा कहते हुए घर में वापस चली जाती है। अपनी पत्नी का अपने ही मित्रों के सामने ऐसा दुर्व्यवहार देखकर माधव भी गुस्से में आकर अपनी कटार घर में वापस जाते हुए स्मिता की तरफ फेंक कर मार देता है, जो कि उसके पैर को लग जाती है। जैसे ही स्मिता ने पति को अपनी ओर आता देखा, उसे मौका मिल गया। वह अपनी नाक पकड़कर चिल्लाते हुए घर से बाहर आकर कहने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे पति ने मेरी नाक काट डाली है, मुझे बचाओ। इस दुष्ट ने मुझ जैसी निरपराध और गुणवान स्त्री की नाक काटकर मुझे कलंकित कर दिया है। कोई मेरी रक्षा करो, वरना मुझे यह मार डालेगा। उसके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा के सिपाही दौड़े दौड़े आए और स्मिता के पति माधव को पकड़कर राजा देववर्मा के दरबार में हाजिर कर दिया। सिपाहियों ने बताया, महाराज, इसने बिना किसी कसूर के अपनी स्त्री की नाक काट दी है तथा अपनी ही तलवार से उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इसे कठोर दंड दिया जाए। तभी राजा देववर्मा ने सैनिक माधव से पूछा, बताओ, तुम्हारी स्त्री ने क्या अपराध किया था जो तुमने उसकी नाक काट दी? क्या वह किसी पराये पुरुष को चाहती थी? क्या वह किसी परदेसी के साथ बातचीत कर रही थी? क्या इसने कोई चोरी की है? साफ साफ बताओ। मित्रों, राजा के पूछने पर वह डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। अपने सैनिक को चुप देखकर राजा ने समझ लिया कि इसने बिना किसी अपराध के अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित किया है। राजा सोचने लगा, पाप कर्म करने वाला मनुष्य अपने ही कर्म से डर जाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, आवाज कांपने लगती है, वह नजर मिलाकर बात नहीं कर पाता। जिसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाए, मस्तक पर पसीना आ जाए, जिसके चलते हुए पैर लड़खड़ाएं और जो कांपती हुई आवाज में बात करे, ये सब दोषी होने के लक्षण होते हैं। राजा ने अपने दरबार में उस सैनिक को दोषी मानकर उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के अन्य सिपाही उस बेचारे को, जो अभी तक खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सका था, सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। उसी समय साधु महाराज, जो कि रात में किसान के घर ठहरे थे, अपने शिष्य राजा के दरबार में आ पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर आसन पर बिठाया। जब साधु ने उस स्त्री की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें वह रात का संपूर्ण घटनाक्रम स्पष्ट रूप से स्मरण हो आया। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यह एक त्रिया चरित्र की घटना है जिसके विषय में मैंने आपको पूर्व में बताया था। किसी भी स्त्री के मामले में शीघ्रता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। राजा देववर्मा के दरबार में साधु महाराज ने कहा, हे राजन,
यहाँ एक बड़ा अन्याय हो रहा है। यह सैनिक माधव पूर्णतः निर्दोष है। इसकी कुल्टा स्त्री स्मिता ने इसे झूठे जाल में फंसाया है। इसके बाद साधु महाराज ने उस रात किसान धर्मू के घर जो कुछ भी घटित हुआ था वह सारा घटनाक्रम राजा देववर्मा को विस्तार से सुना दिया। राजा ने तुरंत किसान धर्मू को दरबार में बुलाया और पूछा कि नाक काटने की घटना में क्या सच्चाई है। किसान ने डरते डरते राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने उसकी पत्नी सरिता को भी राजदरबार में बुलाया। मित्रों, जब दोनों कुल्टा स्त्रियां सरिता और स्मिता दरबार में हाजिर हुईं और उन्होंने देखा कि वही साधु महाराज राजा के पास विराजमान हैं जिन्होंने रात की सारी घटना को स्वयं देखा था और उनके पति भी वहां उपस्थित हैं, तब उन्हें अपनी चालाकी व्यर्थ जान पड़ी। वे घबरा गईं और अंततः अपने पापों को कबूल कर लिया। राजा देववर्मा ने न्याय करते हुए आदेश दिया कि किसान धर्मू और सैनिक माधव की पत्नियां सरिता और स्मिता दोनों के नाक और कान कटवाए जाएं तथा उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। राजा ने यह भी कहा, मेरे राज्य में सभी को मान सम्मान से जीने का अधिकार है। ऐसे कलंकिनी आचरण की स्त्रियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। साथ ही उन दोनों के प्रेमियों को परस्त्रीगमन के अपराध में कारावास की सजा सुनाई गई। राजा ने निर्दोष सैनिक माधव को उसके पद पर पुनः प्रतिष्ठित किया और सम्मान सहित राजसेवा में बहाल किया। मित्रों, इस कथा के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि कुछ स्त्रियां अपने पापों को छिपाने के लिए कैसे भी छल प्रपंच कर सकती हैं, परंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है और पाप का परिणाम सामने आ ही जाता है। शास्त्रों में यह कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। परंतु यदि नारी अपने स्त्री धर्म और पतिव्रता धर्म से गिर जाए तो वह घर और समाज दोनों का पतन कर सकती है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।